द्वारका नगरी का एक छोटा सा बालक हर दिन कृष्ण मंदिर आता था। वह भगवान कृष्ण की मूर्ति को प्रेम से देखता, पर उसके मन में एक प्रश्न था, भगवान, मैं जीवन में सफल कैसे बनूं? एक दिन उसने वही प्रश्न मूर्ति के सामने कहा। उसकी मासूम आवाज में इतनी सच्चाई थी कि अचानक पूरी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया और उसी प्रकाश के बीच में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बालक आश्चर्य में पड़ गया, हाथ जोड़कर बोला, कन्हैया, मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख देना चाहते हो? कृष्ण मुस्कुराए, वही मुस्कान जो संसार को मोहित कर देती है। पहली शिक्षा, मन जीतोगे तो दुनिया जीत लोगे। कृष्ण बोले, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे मन के भीतर है। जब मन कमजोर होता है, व्यक्ति छोटी छोटी बातों में हार जाता है, लेकिन जब मन दृढ़ होता है, समुद्र भी रास्ता दे देता है। पहले मन को जीतना सीखो। बालक ने सिर हिलाया। वह पहली बार अपने मन की शक्ति समझ रहा था। दूसरी शिक्षा, जो मिला है उसी में से श्रेष्ठ बनाओ। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और बोले, मैंने बांसुरी इसलिए चुनी क्योंकि वो साधारण बांस का टुकड़ा थी। साधारण वस्तु भी यदि सही हाथों में आ जाए तो दुनिया को मंत्रमुग्ध कर सकती है। तुम्हारे पास जो है उसी को महान बनाओ, यही सफलता का मार्ग है। बालक ने महसूस किया, महान बनने के लिए अधिक की आवश्यकता नहीं, सही दृष्टि की आवश्यकता होती है। तीसरी शिक्षा, प्रेम ही सबसे बड़ा बल है। कृष्ण ने बालक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम, करुणा और सद्भावना है तो तुम किसी को भी जीत सकते हो। क्रोध से द्वार बंद होते हैं, लेकिन प्रेम से सबसे कठोर हृदय भी पिघल जाता है। जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ। बालक की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जनु उसका पूरा जीवन बदल गया हो। कृष्ण ने अंत में कहा, सत्य, साहस और प्रेम, ये तीन यदि तुम्हारे साथ है तो तुम जीवन में कभी नहीं हारोगे। यह कहकर भगवान कृष्ण अपने दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए, लेकिन उनकी तीन शिक्षाएं उस बालक के जीवन में दीपक की तरह हमेशा के लिए जल उठी। कथासार, मन जीतने वाला संसार जीतता है। महानता उसी में है जो आपके पास है, उसे श्रेष्ठ बनाओ। प्रेम, करुणा और सद्भावना, यही जीवन का सच्चा बल है।